इस वक्त मैं रायबरेली में हूँ, लेकिन रायबरेली के इस खास गांव में हूँ जिस गांव में 2014 तक बिजली नहीं पहुँची थी। यही वो गांव है, मैं कहूँगा ज़रा दिखाएं। गांव उसी तरीके का है, पुराना सा जैसे गांव होता है। आज़ादी के 70 साल बाद भी यानी 2014 तक यहाँ पे बिजली नहीं थी। और ये जो आप इधर कुआं देख रहे हैं और ये इधर मकान देख रहे हैं, मकान दिखाइए इधर, ये मकान देख रहे हैं, ये पंडित अमूल शर्मा जी का मकान है। पंडित अमूल शर्मा जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ये उनका मकान है और ये आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, उनके मकान पर हूँ। लेकिन सोचने वाली बात ये हो जाती है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके गांव में कांग्रेस सरकार ने बिजली नहीं पहुंचाई 2014 तक। इन लोगों का ये कहना, इनसे बातचीत हुई कि 2014 के बाद यहाँ पे बिजली पहुंची जब मोदी सरकार सत्ता में आई। अब कहना इनका ये भी है कि भैया सात प्रधानमंत्री इस रायबरेली ने दिए हैं, जो यहाँ से सांसद भी रहे और जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन उसके बाद भी रायबरेली में ऐसा गांव छूट गया है जिस गांव में बिजली नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने किया क्या है, कर क्या रही थी? क्योंकि इस बार फिर से राहुल गांधी ने यहाँ से ताल ठोकी है। सोनिया गांधी के बेटे हैं, उन्हीं के वंश के बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ राज किया, जो यहाँ बिजली नहीं दे पाए। यहाँ पे सड़कों की बात करें, हम जिस सड़क से चल के आए हैं, अगर संभव हो पाया हम वीडियो में दिखाएंगे, उस सड़क से चल कर आए, सड़क बिल्कुल बद से बदतर है। इतने हालात ख़राब है कि हमारी गाड़ी चल रही थी, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि भैया क्या आज भी 2024 चल रहा है, आज भी कोई गांव ऐसा हो सकता है जहां पे बिजली अभी कुछ साल पहले पहुंची है, जहां सड़कें अभी कुछ साल पहले पहुंची है। क्या नाम है आपका? राम नारायण। हाँ, जब साधन नहीं गवर्नमेंट दे रही तो बच्चे यहाँ कैसे पढ़ेंगे? वो नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए सब पिछड़े पड़े हैं। बच्चे भी सब नौकरी पा रहे हैं, चले नहीं, हमारे मौजे के लड़के पढ़े नहीं तो नौकरी नहीं पा रहे हैं, कहीं जा भी नहीं रहे। मतलब इस वजह से नौकरी भी नहीं लग रही है कि वो पढ़ नौकरी का जब पढ़े ही नहीं, सुविधा गवर्नमेंट दिया नहीं तो यहाँ पढ़ाई किस लिए करें, कायम करें। कितने साल राज किया कांग्रेस ने रायबरेली में? अरे हमारी शुद्ध से तो कम से कम 30-40 साल हमारी शुद्ध में की। आपकी शुद्ध में 40 साल? हाँ। तो 40 साल में तो बहुत विकास हो सकता था। बहुत बहुत ज़्यादा हो सका था, लेकिन कुछ नहीं यहाँ किया गांधी परिवार ने। कुछ नहीं। वो तो कहते हैं हमारा घर है। अरे घर बनाए से थोड़ा हुआ था कि घर उसे में बना दियो, सुविधा कुछ नहीं, खाने का नहीं है, घर बनाए रहो खाली रायबरेली में, बस कहने के लिए घर, कहने के लिए, बाकी कोई सुविधा। कौन यहाँ से सांसद रहा? अब इतना तो हम पढ़े लिखे नहीं। फिर भी जैसा आपको पता, सोनिया गांधी रही हैं, और कौन रहा? और शीला कौल, उनके परिवार के लोग रहे ना, आसपास करीबी थे। शीला कौल उनकी करीबी थी। हाँ। कभी आई गांव में? ना, कभी नहीं, हमारे जीवन में नहीं आए। कम से कम 60 साल को हमारा कभी यहाँ नहीं आए, चलने नहीं मुझे कभी नहीं है। कभी नहीं। और अब उनके बेटे आए हैं, राहुल गांधी चुनाव लड़, कोई यहाँ कोई नहीं आया। अंत कहीं भी गए हूँ, जहाँ उनका घर है वहीं जाते, खाली यहाँ बनावटी घर है, चलने नहीं है बस। कैसे जीवन काटते थे? ना पानी होगा, ना बिजली होगी, ना सड़कें थी। अब यही कुआं में रसरा से और गिराव से पानी भर के पिया जाता था। एक ही कुआं था पूरे गांव में? 2 कुआं हैं। 2 कुआं। यहाँ से आप पानी पीते थे? हाँ जी, पूरा गांव पीता था। पूरा गाँव। आप क्या करते हैं? हम तो एक खेती किसानी कर रहे हैं। खेती किसानी? हाँ, मजदूरी वगैरह। आप लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया? किसानों के लिए कांग्रेस? कुछ नहीं। और अब जब इलेक्शन आने वाले हैं, अब क्या सोच रहे हैं आप? अरे अब जो 10 वो कहीं नहीं वैसन पाई हैं। अच्छा। हाँ। तो इस बार किसको वोट देंगे? ये मोदी को देंगे। मोदी को देंगे? मोदी को क्यों देंगे? अच्छा, मोदी को क्यों देंगे भाई? देंगे क्योंकि फ्री राशन, पैसा भी, और किसान सम्मानित, और ना कोई लड़ाई ना दंगा, कोई शंका नहीं है। मंजूरी करते, कम से कम सुख से आके बना खा तो लेती, कोई जूता तो नहीं उठा सकता। और उनकी राज में जूता भी मिलता था। जूता भी मिलता था? हाँ। कैसे मिलता था जूता? अरे भाई, तुम्हारे यहाँ मंजूरी करने गए, कहीं जा रहे हैं बहुत तरीके, तो कहाँ जा रहे, यहाँ पानी भर, अब पानी नहीं भर रहे हैं तो जूता तो है ही। ऐसे बोलते थे? हाँ। अब नहीं बोलते ऐसे? अब नहीं बोल को, अब सब ठीक है? सब ठीक। आपका क्या नाम है? सुदर्शन।
आगे आइए सुदर्शन जी, सब बात करिए आके। भैया कहाँ जा रहे हैं पीछे, आगे आइए। अरे आगे आइए ना सुदर्शन जी। हाँ जी, क्या करते सुदर्शन जी? हम तो यही खेती व किसानी काम करते हैं। खेती किसानी का काम। हाँ। बचपन से इसी गांव में रह रहे हैं? हाँ जी। तो कैसा था गांव पहले जब तक बिजली नहीं आई थी? अब बिजली का वह दिया हुआ जलाल इंजन रहा, मट्टी के तेल रहा, वह बंद हो गया है। अच्छा। वह नहीं मिलत, चीनी वह नहीं मिलत। अरे सब परेशानी तो है, अब कौन परेशानी के बताई। ये सब परेशानी है। आओ का नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया इस गांव में। अरे तो अब का दिया, वही तो बता रहे हैं। थोड़ा बहुत जो तेल मिलत रहा है कि दिया जला के कम से कम बैठो अब उठो। तो बिजली आ गई है ना, इसलिए तो बिजली आ गई है। हाँ, तो तेल का करोगे क्या? नहीं, अब नहीं करेंगे। बात बता रहे हैं कि मतलब पहले जब बिजली नहीं रही तब ही तेल बंद होगा। चोरी लूका से को डीजल जला रहा, को कुछ जला रहा, को कुछ जला रहा, तो अपन कम से कम टाइम पास करते रहा है। अच्छा, तो अब लाइट आई तो कैसा लगा? अरे अब तो बहुत बढ़िया है, कम से कम 2 कोस 3 कोस तक दिखाता तो है कि चोर चमारा आवत है तो। अच्छा, अब दिखता है 2-3 कोस के कोई आ रहा है। हाँ भाई, हाँ, रात में भी काम कर लो, दिन में भी काम कर लो। हाँ। अगर तुम्हारा ज़्यादा गर्मी लगी है, पंखा चलाओ, सो जाओ, आराम कर लो, घंटा 2 घंटा, फिर काम कर लो। हाँ। यही काम होते हैं। तब नहीं सोते थे? अरे जब सोवा तो जा रहा, लेकिन हाथे से बयाना इस तरह डोलाए रहो, पता लाग कि नींद लाग कि ना लाग, सोओ कि ना सोओ। और नींद लगे तो वो मुंह पे आके लगता होगा, वो गिर पड़ता रहा मुहन पर। फिर नींद खुल जाती होगी। हाँ भाई, हाँ। सब यही तरह के अच्छा, काम। क्या विचार है कांग्रेस पार्टी के बारे में? अभी राहुल गांधी आए हैं, सोनिया गांधी के बेटे, क्या विचार है आपका? अबे कहाँ आए, आवत तो बात हम खुदे बात करी तुम। अच्छा, अभी कहाँ है? नहीं, आपके 20 तो नहीं आए, रायबरेली में तो आ गए हैं। तो रायबरेली कहाँ, 10-9 कोस यहाँ से परत रायबरेली। वो कुछ हुआ, लेकिन कहा का मतलब आगे हियाँ लागी तो पहले गाँव वाले बताइए, वही ना आई है दौड़ के हियाँ, वही बाद में आई हैं। अच्छा। हाँ, अब ये बगल में अब आगी लाग रही है, को हियाँ ध्यान नहीं आवा कि को मरा को जिया। यही गांव के पंडित लोग या कहो बोरिंग, या बोरिंग, यही बोरिंग से काम सब पाइप वाइप दिखा के तो आगे। कितनी देर बिजली आती है गांव में? बिजली तो अब 8 घंटा रहा थी। 8 घंटा 24 घंटा हुआ। अरे दिन की बात है। 8 घंटा दिन में? हाँ, और रात में? रात में भी 10-12 घंटा रातों हो जाती। पहले से तो ज्यादा आ रही है, पहले तो थी नहीं हाँ, बिजली। पहले से तो बहुत ज्यादा आ अच्छा, जब रही। लगता था कि हमारे गांव में बिजली होनी चाहिए। हाँ, ये तो सब को सोच रहा कि भाई बिजली हो जाए तो कम से कम नहीं ज्यादा तो रास्ता चल रहे हैं। जो बत्ती दिखाए मोबाइल लेके बत्ती दिखाओ, तो उनसे तो छुट्टी मिल गई, हर चीज़ से छुट्टी मिल गई। मान लो कोई रात में बिरात आ जा रहा, वो भी दिखा रहा कि हाँ भाई फलाना आदमी आ रहा या जा रहा है। सब काम से छुट्टी मिली, कम से कम खटिया बिछा लियो, नहीं भोइन में चुप्पे आराम से सोवा तो जात है। कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, वो तो कहते हैं हमने रायबरेली को जो है इतना विकास कर दिया है। अरे तो रायबरेली में किया ना, यहाँ थोड़ी किया है। गांव तो रायबरेली में ही आता है ना, बात तो सारी लोकसभा की होगी ना। सब सभा के ये तो फिर वो आवे यहाँ सामने बैठे तो ये तरह जैसे आप बैठ बात कर रहे हो तो पूछा जाए कि रायबरेली में आती है कि यहाँ गाँव में आती है। मतलब वहां से इधर को आए नहीं कभी ना, के बीच कभी पैर कदम ही नहीं रखा भाई है। कहने का मतलब कि घर जैसे वो कहना हमारा घर रायबरेली में है तो अपने घर होती है, यहाँ थोड़ा होती। जनता का नहीं देखा होती नहीं देखा जनता को, ना, खाली अपन पेट भरती हैं। अपना पेट भरा है। हाँ, जनता को नहीं देखा। जनता का खून पीन ही तब उनका पेट भरा है, तब जाके अब आज सोनिया गांधी आई, निपोर गांधी आई। जनता का खून पिया है। हाँ, किसने? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने। हाँ, और जो अब अपने बेटे भेजे हैं कि मैं अपना बेटा आपको दे रही हूँ रायबरेली को। यहाँ उबन है बेटा को। नहीं, सोनिया गांधी ने तो चलिए आपका खून पिया था। हाँ, अब राहुल गांधी आ गए हैं। अब वो खून पी हैं भाई, यही तरह का माहौल रहे, वो खून पी हैं। भाई वही तो कहा जा रहा है कि कम से कम इस 2014 के बाद मोदी जी ने कुछ दिया? हाँ, मोदी जी तो हमका पेंशनों दे रहे हैं 2000 है। 1000 है ना, तो अब ये का नहीं पता भाई, मतलब मिल रहा थी। और किसानी का पैसा मिला था, खेती का 2000। और क्या दिया? और कॉलोनी दिहिन, राशन भी मिल रहा है। राशन भी मिला था। मजे आ रहे हैं पूरे मोदी अरे अब कहो कमाई जाए, कहो ना जाए, घर है में बैठे। कमाने जाए ना जाए, घर में रहे। हाँ हाँ, मजा आ रहा है पूरा। अरे पूरा बिल्कुल। ये सब कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया 70 सालों में? अरे जब उन्हें का नहीं पेट भर जा रहा तो यहाँ का दिए अच्छा। भाई। जैसे अब आप आए हुए,
आपसे हम इसको मांग रहे हैं कि ये हमको दियो, ज़रूरत है। तुम कहा तो एक ठई है, तो तुम हमका दे हो कि आप रखी हो, यही तरह वो हम समझो। अब सब मिल रहा है। अब तो बिल्कुल धक्का धक्का। अच्छा, जब से लाइट आई है तो कौन सी पिक्चर देखते हैं टीवी में? पिक्चर तो भाई नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? हम मार धाड़ देखते हैं उसमें। हाँ, अच्छा। पिक्चर नहीं देखते। कौन सा एक्टर पसंद है आपको? अरे अब जैसे अमिताभ बच्चन भा, हाँ, धर्मेंद्र भा, धर्मेंद्र। यही तरह का इनका देखी और थे। जब बिजली नहीं थी तब कैसे देखते थे इन्हें? जब मुंह से पे बैठ रहा अंधेरे में, अच्छा, का बताई भाई। अब देखते हैं पिक्चर। पिक्चर मस्ती आ रही है, मजा आ रहा है। अरे अब अगर अब तो आप आ गए ऐसे ही चले आ, नहीं तो पिक्चरें में बैठ रहे हैं। अच्छा, हाँ। अब जो क्या क्या माहौल लग रहा है रायबरेली का इस बार? अरे माहौल ठीक है, अब का बताइए अब का। नहीं, भाजपा जीतनी चाहिए, कांग्रेस जीतनी चाहिए रायबरेली से। हमका तो वही मोदी जीते तब ही ठीक है। मोदी जीते तब ठीक है। हाँ। और राहुल गांधी जीते तो? खून पी जाइए। हाँ वो क्या कह रहे हैं भाई साहब? खून पी ली हैं भैया, अगर आपकी जीत गई हैं यहाँ से तो। राहुल गांधी? हाँ हाँ, बिल्कुल खून पी ली हैं। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे ऐसा कह रहे हैं, दिख नहीं रहा? चाचा दादा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं बखूबी आप लोगों को बता भी रहे हैं कि क्या किया है। 70 सालों से उन्होंने खून ही तो पिया है यहाँ का। ये जो आज विकास हो रहा है ग्रामीण सेक्टरों में, देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास, शौचालय जो बनाए जाने, माताएं बहनें हमारी जो बाहर शौच के लिए जाती थी और बाहर गंदगियाँ भी रहती थी, उससे बीमारियाँ भी बहुत फैलती थी और उससे हमें निजात मिला है। तो हम ये सब देखेंगे ना, हम 70 साल की विरासत लेके क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या उसको लेके? उससे हमारा क्या बेनिफिट होगा? पब्लिक को जो बेनिफिट हो रहा है वो दिख रहा है, उसी कारण वो सभी लोग भाजपा में वोट करना चाहते हैं। उसी कारण सभी वर्ग जो है भाजपा में वोट करना चाहते हैं और भारी मतों से दिनेश प्रताप सिंह को जिताना चाहते हैं। वो जिताना तो चाहते हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं भाई 70 सालों में अब बिजली आई है यहाँ पे 2014। आई भैया, वो समस्या तो बताई ही जाएगी ना। आप पूछ रहे हैं तो समस्या तो बतानी ही पड़ेगी ना। कंपैरिजन तो हमें करना ही पड़ेगा क्या ना। कंपैरिजन है? अब 2014 के बाद का गांव कैसा है, 2014 के पहले का? 14 के बाद का जो गांव का कंपैरिजन है वो चाचा ने हमें बताया है, आपको बखूबी बताया है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से नोटिस भी किया हुआ है। लगभग यहाँ जितने सारे लोग बैठे हुए हैं सभी लोग लगभग आवास के सब लोगों को मिल चुका है, शौचालय भी सबको मिल चुका है, प्रधानमंत्री आवास सम्मान निधि भी लोग पा रहे हैं, लगभग ज़्यादातर लोगों को आयुष्मान कार्ड भी मोदी सरकार ने बना के दिया है। तो ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं मिली? मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी और सोनिया प्रियंका सबसे पूछना चाहता हूँ। NTPC जैसे हमारे यहाँ बहुत पहले लगा प्लांट, ये लगने के बाद हमारे यहाँ है बिजली आज 2014 के बाद पहुँच रही हैं। तो ये सब चीज़ें किसकी कमी से हो रहा था? उन्हीं की तो कमी से हो रहा था। सांसद निधि का पैसा वापस चला गया। एक सड़कें ये बन नहीं सकती थी क्या? जो आज सड़क दिनेश प्रताप MLC दे रहे हैं हमारे यहाँ की सड़क जो है, ये पहले भी तो बन सकती थी। पहले क्यों नहीं बनाई लोगों ने? पहले नहीं बनी। अच्छा, जैसे ये जिनके घर में हम खड़े, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी का घर है, उसके बाद भी यहाँ पे बिजली नहीं पहुंची, ये सड़कें नहीं पहुंची। ये दुर्व्यवहार किया गया ना इस गांव से, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी पंडित अमोल शर्मा जी हमारे जो थे वो कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ विरुद्ध खड़े होते थे। समाज के एक सेवक थे और किसान के नेता थे, वो इनके खिलाफ खड़े होते थे। इस वजह से इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और इनके ग्राम पंचायत को विकास के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया है। नहीं देखा गया। हाँ बस। भाई साहब आप आइए ना, इधर उधर क्यों चले गए? आइए जरा, खड़े हुए थोड़ी देर। आइए। आइए थोड़ी देर आइए, ये थोड़े गांव के लोग हैं तो। अरे आइए ना भाई साहब, इतने अच्छे खड़े हुए थे आप लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं। ऐसे थोड़ी बात होगी। अरे आइए माता जी, आइए आइए, आप जितने थे जरा वापिस आइए। कैसे कैसे बात कर पाएंगे ऐसे? आइए जरा। अरे बोलिए मत, आइए तो, खड़े तो होइए भाई। अरे आइए, खड़े हुए जैसे थे, कितनी अच्छी भीड़ लगी हुई थी। सिलेंडर पहुंचाया गया है सभी के घरों में। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं पहुंचा है। लोग बाग हमें दिखाते हैं, कांग्रेसी बोलते हैं कि 400 में था, 1100 में हो गया। 400 में था तो जब 400 में सिलेंडर था तो इन्हीं ऊंचाहार में एक एजेंसी थी, सिर्फ अरखा में थी गुरु, वहीं पे एजेंसी थी एक, और सुबह यहाँ 7 बजे जाता था और दूसरे दिन वो 7 बजे उसे एक सिलेंडर लेके आता था। साल में 12 सिलेंडर से मिलते थे। गाँव में सिलेंडर भी नहीं थे क्या? कोई सिलेंडर नहीं था इस गाँव में। 2014 से पहले जब तक उज्ज्वला योजना नहीं थी, शायद एक आध घर में सिलेंडर रहा हुई गुरु, किसी के घर में सिलेंडर नहीं था। 2014 के आने के बाद कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर हर घर में पहुंचाया नहीं मोदी ने। जाति भेदभाव किसी प्रकार उन्होंने तो नहीं देखा। ये सब चीजें पहले क्यों नहीं हो गई? ये तो पहले हो जानी चाहिए थी ना, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ भाई? 450 रुपए का हमारा एक सिलेंडर था, आज मोदी जी 10.5 करोड़ सिलेंडर फ्री बांट चुके हैं पूरे भारत देश में। तो जिस चीज की डिमांड मांग बढ़ेगी, प्राइस तो बढ़ना बढ़ना है। मैंने एक सवाल किया था कि जब आप ये सोचते हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री रहे हैं, इस गांव के प्रतिनिधि, उसके बाद भी यहाँ बिजली नहीं थी, तो कैसा लगता था सोच? भाई सोच के बहुत अछूता लगता था कि हम बहुत पिछड़े, बिल्कुल इतने पिछड़े कि जिसकी आप कल्पना करिए वो भी बहुत कम है।
कि कितना पिछड़ा हम लोगों को देखा गया है। भगवंत पिचनिया पंडित अमोल शर्मा की ग्राम सभा को सिर्फ आप समझ लीजिए, बगल में एनटीपीसी यहाँ 18 किलोमीटर की दूरी पे है, आप समझ लीजिए। और एक भी बल्ब उस एनटीपीसी से अगर जला हो तो आप हमको बताइए। बगल में एनटीपीसी है और गांव में बिजली नहीं है। गांव में बिजली नहीं, 2014 में आ रही सौभाग्य योजना के तहत इस ग्राम सभा में 200 कनेक्शन हुए हैं, आप समझ लीजिए। तो अछूता ही तो हम लोगों को देखा जा रहा था। ये सब चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी ना। गढ़ तो कांग्रेस का और विकास का नो सुपर प्राइम मिनिस्टर हम दे रहे हैं, उसके बाद आज स्थितियां गांवों की ऐसी हैं। रायबरेली में विकास हो गया तो क्या पूरे जिले में विकास हो गया है? पूरे जिले को फैक्ट्री थी हमारी, उसको बंद करके एम्स क्यों डाला गया? उसको चालू कराते, उसके बाद कहीं और जगह मिलती ना। हमारे यहाँ माधोपुर का जंगल है, यहाँ लाके एम्स डालते, क्या वो संचालित नहीं होता? अभी आप जिस रोड से आए हो देखें, आप जो चर्चा कर रहे थे उस रोड के बारे में, कांग्रेस की समय की बनाई गई रोड है और भाजपा के समय बनाई गई रोड देख लीजिए आप जाके। भाजपा के समय में ही तो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह दे रहे हैं जो रोड। कांग्रेस का और विकास भाजपा का, भाजपा का। आप समझ लीजिए हम इसी जिले के, इसी सांसद निधि के निवासी हम आज समझ लीजिए सोनिया गांधी के इसी क्षेत्र में तो आते हैं लोकसभा क्षेत्र में, और विकास भाजपा कर रही है। 4200 करोड़ रुपए अभी नितिन गडकरी दे के गए हैं रायबरेली में। कितनी रिंग रोडें बननी है, कितना रोड मैप बना के दे के गए हैं। आप क्या करते हैं? हम व्यवसाय अपना ही छोटा मोटा काम। खेती दुकान देखी थी मैंने, दुकान की। आप उन लोगों से बात कर लूँ। आप लोग जरा दूर दूर जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा बात करने में। इधर आइए भाई, थोड़ा आपसे भी बात करूंगा मैं। हाँ, आपका क्या नाम है? हमारा नाम गंगालाल है। गंगालाल? हाँ जी। क्या करते हैं गंगालाल? हम तो ऑटो चला रहे हैं, बैटरी किराए पर का। किराए का है ये? किराए का है जी, 300 रुपये रोज देता हूँ इसको। कमा कितना लेते हैं? 400 रुपये, 450 बस। इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव का, बाबा अमोल शर्मा के गांव का हूँ। बाबा अमोल शर्मा? हाँ, हमारे पिताजी यहाँ नौकरी किए हुए, बाबा मोहम्मद शर्मा के यहाँ। क्या नौकरी किए थे? बाबा हमारे पिताजी गुरुजी का खेत जोतते थे। अच्छा, खेत जोतते थे। हाँ, आज भी गुरुजी का आज भी खेत में जोत हमारे पिताजी जोत रहे हैं, 4-5 बीघा खेत। अच्छा, आज भी जोत रहे हैं? आज भी गुरु। अच्छा, तो जब ऐसे गांव से हैं, आपको गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ सोचता कहाँ चला जाऊँ कि अपना जान दे दूँ? गर्व तो बहुत महसूस होता है, रोता भी हूँ। एक आवाज़ भी नहीं मिला। हाँ, मोदी की सरकार में हमको 1000 रुपये पेंशन मिल रही है बस। और मैं जहाँ ऑटो खड़ा करता हूँ वहाँ चल के आप वीडियो बनो। मैं पन्नी की तरह रह रहा हूँ करीबन 20 साल से, काली पन्नी तान के। वो तो आपने कभी सोनिया गांधी से बोला नहीं है जाके? कभी यहाँ जब हमको मिले नहीं तो किससे बोल दूँ? नहीं आई आपके भी? किसी ने नहीं मिला। मनोज पांडे मिले, उनके पैर छुआ के 1 पहिया साइकिल दे दियो। कहीं रुको इलेक्शन जीत जाए तो साइकिल दे थे, बाद में आते या बहु नहीं मिले। वो किससे चुनाव लड़े थे जिनका नाम ले रहे? सपा से? क्या नाम बताया? मनोज पांडे। मनोज पांडे सपा से चुनाव लड़े। पैर भी छुआ, 3-4 बार पैर छुआ। आपसे 3-4 बार पैर भी छुआ लिए? हाँ, हमने छुआ कि हमको साइकिल मिल जाएगी, थोड़ा हम अपंग आदमी हैं, चलने को हमको आराम हो जाएगा। फिर भी नहीं मिला तो क्या करूँ? आपसे वादा भी किया साइकिल देंगे? हाँ, बोले। साइकिल भी नहीं दी? ना, कुछ नहीं दिया। अच्छा। बोले कि आवास अब की बार वोट देना, तुमको आवास मिल जाएगा, वो भी अभी तक नहीं मिला। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मिला साहब। हमको मोदी की सरकार में पेंशन को केवल हमको सहयोग हुआ। मैं अपंग आदमी हूँ, 300 मिलता था, 250 मिलता था। मोदी की सरकार में हमको 1000 मिल रहा। मोदी की सरकार में 1000? 1000 मिल। अच्छा, ये जो गांव का विकास की बात हो रही है कि यहाँ पे बिजली 2014 में आई है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उससे पहले बिजली थी यहाँ? ना, उसके पहले मैं खुद गदादास स्कूल गदागंज में पढ़ने जाता था, दीपक जला के पढ़ता था। और फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ने जाता था तो लालटेन लेके तेल भर के तो दूसरे गांव ट्यूशन चरुहार पढ़ने जाता था, पैदल सब लोग। आप लालटेन में पढ़ते थे? लालटेन में ट्यूशन पढ़ा हूँ सर जी। और फिर उसके बाद मैं 8वां नहीं पास किया, इम्तिहान नहीं दिया तो लुधियाना भाग गया हूँ। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? मेरी 40 साल की उम्र है। 40 साल की उम्र है ना? ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये तो साहब हमको नहीं पता। नहीं पता? कितने साल पहली बात है ये? 40 साल पहले बात है। अच्छा, 40 साल पहले तो है, 95 के बाद की बात है। अभी मोदी से पहले की बात करिए। मोदी से पहले भी बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। अभी आप ये ऑटो चलाते दिखाइए भैया, ये रिक्शा चलाते हैं ये वाला, इन ई रिक्शा चलाने के लिए भी कोई सड़क नहीं थी यहाँ पे? ना, कोई सड़क नहीं थी। तो अभी भी खराब है? अभी भी खराब। खरिंजा से आते हैं साहब। खड़ूंजा से? हाँ, दूसरे गांव से, दूसरे मौजे से, चरुहार मौजे से अपने गांव आता हूँ।
अच्छा, गांव को कांग्रेस पार्टी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, जानते हैं सोनिया गांधी हाँ को? सोनिया गांधी को कौन है सोनिया गांधी? सोनिया गांधी है, ये हमारे प्रतापगढ़ की हैं। प्रतापगढ़ की है। हाँ अच्छा, खूब जानता हूँ। आपकी सांसद भी तो हैं। कुछ नहीं है, जब हमको कुछ दिया नहीं तो फिर हम क्या जानेंगे आप कौन हो। कुछ दिए होती हो, हम अपंग आदमी हैं, कुछ हमारे लिए करे होती तो हम जानते क्या किया है, तब हम आपको जानेंगे। तब जानेंगे। हैं अब मोदी को पूछो तो मोदी को बता रहा हूँ कि हमको 250 पेंशन मिलता था, आज 1000 रुपये महीना का मिलता, तो मैं उसका नाम जपूंगा यार भाई यार। मोदी का उसका नाम जपूंगा, उसके लिए कोई मतलब लड़ाई दंगा भी करेगा तो मैं अपंग आदमी हूँ, ऑटो चलाता हूँ, उसके लिए मैं लड़ने को भी तैयार रहूँगा। मोदी के गला लिए? भी कटा दूंगा उसके लिए मैं। मोदी के लिए? हाँ अच्छा, तो राहुल गांधी के लिए क्या करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे हम। क्यों? अरे कुछ किए नहीं हमको तो हम क्या कर पाएंगे। आज भी पन्नी में रह रहा हूँ। हाँ मोदी ने हमारे लिए ये किया है कि हमको 200 रुपये पेंशन मिलती थी। ये तो बता दिया आपने, कितनी बार बताओगे? 200 रुपए मिलती थी, अब 1000 मिलती। अब 1000 मिल रही है तो हम उसको जपेंगे मोदी दादा को कि हूँ आप सोनिया को गतेंगे। आवास भी मिला है आपको? नहीं हमको कुछ नहीं मिला था। मैं पन्नी तान के 15-20 साल से रह रहा हूँ। 15-20 साल। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी के बेटे हैं, इसलिए जिता दीजिए। ये कुछ नहीं हो। उनका परिवार यहाँ पे राज करता हुआ आ रहा है, उनका घर है ये। अरे जब मैं गदागंज से ऑटो लेके नहीं आ पाऊंगा तो सोनिया गांधी राहुल गांधी का आई। क्यों नहीं लेके आ पाएंगे गदा? अरे जब दूसरे मौजे से आता हूँ, दूसरे रोड से आता हूँ तो किसका जपी अब, किसको जपूँ। अब हमको तो मोदी दादा दे रहा है, वो भी राशन कार्ड भी नहीं है मेरे पास, हमारे माता पिता के पास, फिर भी हमको कि हाँ चलो माता पिता 4-5 किलो पा रहे हैं, हमको पेंशन 1000 मिल रहा है। ऐसा लगता था भाई जब दूसरे गांव में जाते थे बिजली देखते थे, शहर में जाते थे बिजली देखते थे, यहाँ पे बिजली, तो हम तो 24 साल लुधियाना में पंजाब वहाँ पे बिजली राजराम के यहाँ DD इंटरप्राइज में नौकरी किया हूँ 24 साल। 24 साल। अब भी हमको सेठ बाबू बुलाता है, गंगालाल यहाँ चले आओ। कितने 1000 रुपए मिलते हैं? हमको 14,000 रुपये मिलता था वहाँ। खाना पीना रहना सब? नहीं खाना पीना रहना नहीं, अच्छा। केवल 12 घंटा ड्यूटी करना, 14,000 रुपये। 14,000 रुपए। हाँ ले लो। कैसा लगता था जब गांव में बिजली नहीं थी? बिल्कुल बेकार लगता था, शमशान घाट जैसे लगता था गांव। जब लुधियाना हट जाता था तो लगा कि हाँ यार मैं कहीं अच्छी जगह आया, स्वस्थ जगह आ गया हूँ। वहाँ एक दिन रोटी नहीं बनाता खाता था तब भी अब बहुत अच्छा लगता था, प्यार लगता था। और अब कैसा लगता है गांव में जब बिजली आई? अब तो एकदम अच्छा लगता है कि अब यहाँ भी एक दिन रोटी न मिले तो कम से कम उंजेला तो दिखा रहा, सब भाई तो दिखा रहे हैं, सब अपने घर तो दिखा रहे हैं। उसी से चार्ज करके आप चला रहे हैं। बैटरी रिक्शा उसी से चार्ज कर रहे हैं। उसी से, हाँ उसी से बैटरी, जो मोदी ने बिजली दी है उसी से बैटरी रिक्शा भी चार्ज कर रहे हैं, उसी से रोटी भी खा रहे हैं। तो कितना रोजगार मिल गया बिजली आने से? बहुत रोजगार भैया मिल गया हमको। देखिए बिजली आने से ही रोजगार मिल गया। भाई साहब आप आइए, उधर क्या बैठे, आइए इधर आइए, आपसे भी बात करनी है। तो बहुत रोजगार आपको मिल गया। बहुत भैया, मगर खाली हम परेशान, एक आवास हमको मिलना चाहिए। आवास भी मिलेगा, आवास भी मिलेगा। भाई साहब कह रहे दिलवा दीजिएगा भैया। आवास 100% इनको मिलेगा। प्रधानमंत्री इस बार नई हमारे यहाँ वो बैजनाथ प्रधान यादव हो गया, वो उनका अरे मिलेगा दिलवा देगा, दिलवा देगा। आइए।